नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत टेंसर के चैप्टर में आज हम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट एवरी टेंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टेंसर्स, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड the other skew symmetric in a pair of covariant or contravariant indices। अर्थात सिद्ध करो कि दो सूचकांकों के प्रत्येक सहचर या प्रतिचर को दो प्रदेशों के योग द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें से एक सममित तथा दूसरा प्रतिसम्मित टेंसर होता है। इस प्रश्न को हल करने से पूर्व हम यहाँ पर सम्मित और प्रतिसम्मित प्रदेश अर्थात सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर को सर्वप्रथम परिभाषित करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने टेंसर के प्रकारों के अंतर्गत कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के परिभाषित किया था, अर्थात सहचर व प्रतिचर प्रदेशों को। सममित प्रदेश को परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि यदि किसी टेंसर में उसके किन्हीं दो प्रतिचर या सहचर सूचकांकों को परस्पर एक दूसरे से परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात उन सूचकांकों की अदला बदली की जाए, तो उसके घटकों का मान यदि वही रहता है तो उसे हम सममित प्रदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए ये हमने एक टेंसर एज्यूम किया है AIJKLM, जिसके अंतर्गत हमने तीन सूचकांक IJ के प्रतिचर प्रकार के कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप के लिए हैं और दो सूचकांक LM ये A के टेंसर में हमने LM को कोवेरिएंट टेंसर के रूप में माना है। तो इसमें यदि हम कोई दो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस, उदाहरण के लिए हम I और J का क्रम परस्पर परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्रम परिवर्तित करने पर यह टेंसर AIJK के स्थान पर AJKI हो जाएगा और कोवेरिएंट के सूचकांक अपरिवर्तित हमने रखे हैं। यहाँ पर LM में कोई परिवर्तन नहीं किया है, केवल हमने IJ के स्थान पर यहाँ पर ये JK के सूचकांक हमने चेंज किए हैं। तो इस प्रकार यदि इस टेंसर का मान वही रहता है तो यह प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाएगा, यानी कि सिमेट्रिक टेंसर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस। इसी प्रकार यदि हम इसके सहचर सूचकांकों जैसे L और M को हम यहाँ पर ये परिवर्तित करते हैं परस्पर, तो इसको LM के स्थान पर हमने यहाँ पर AML कर दिया है, जबकि कॉन्ट्रावेरिएंट वाले सूचकांक वही रखे हैं, हमने केवल ये कोवेरिएंट वाले सूचकांक ही परिवर्तित किए हैं। तो इस प्रकार से यदि इसका मान LM के स्थान पर ML करने पर वही रहता है तो यह LM सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाएगा, अर्थात यह सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित प्रदेश कहलाएगा। इसी प्रकार अब हम प्रतिसम्मित प्रदेश की परिभाषा दे रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पर कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप के इंडिसेस जैसे पूर्व की तरह IJ को हम JI से आपस में रूपांतरित कर रहे हैं और यदि यहाँ पर टेंसर का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित होता है, ये जैसे हमने यहाँ पर इसमें ऋणात्मक चिन्ह लगाया है, जबकि पूर्व में यहाँ पर ये धनात्मक चिन्ह था,
तो यदि हम यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ हमें इसका मान प्राप्त होता है तो यह दिया गया प्रदेश या टेंसर प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस कहलाएगा। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर यदि इसके सहचर सूचकांकों L और M को परस्पर रूपांतरित करते हैं और हम इन्हें ML बना देते हैं और यदि हमें वापस इसका मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ में ये प्राप्त होता है तो हम ये कहेंगे कि दिया गया जो टेंसर है वह सहचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित है ऋणात्मक चिन्ह के कारण। अब हम सम्मित और प्रतिसम्मित की अभी दी गई परिभाषाओं का उपयोग हमारे इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर कोई एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जिसकी रैंक 2 है AIJ, उसको हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम सहचर सूचकांकों वाला भी टेंसर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ये प्रतिचर सूचकांकों वाला टेंसर लिया है, तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हमने इसको ये 2 ब्रैकेट्स के सम द्वारा व्यक्त किया है, जिसमें हाफ AIJ प्लस AJI प्लस हाफ AIJ माइनस AJI के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जिसमें कि ये AJI वाली टर्म्स परस्पर कैंसिल हो जाएंगी। और अब यदि हम इसमें इस फर्स्ट टर्म को BIJ से एक नए टेंसर से और जो सेकंड वाली ये टर्म है इसको यदि हम CIJ से यहाँ पर व्यक्त करें तो हमने ये AIJ टेंसर को B व C 2 टेंसरों के योग से व्यक्त किया है, जहाँ पर B और C के मान इस प्रकार समीकरण 2 और 3 में प्रदर्शित करके दिखाए गए हैं। अब यदि हम समीकरण 2 पर विचार करें और ये समीकरण 2 जो हमने एज्यूम की है BIJ का मान है दिया हुआ, इसमें यदि हम I और J सूचकांकों को परस्पर एक दूसरे से बदलते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो यह BIJ टेंसर BJI बन जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी I और J हैं उन्हें हम एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात I के स्थान पर J व J के स्थान पर I यदि लिखते हैं तो हमें यह मान प्राप्त होगा। और चूँकि A बीच में धन पॉजिटिव साइन है तो हम AIJ को पहले लिख दें, AJI को बाद में लिख दें, तो हम देखेंगे कि यह मान हमें BIJ के ही बराबर प्राप्त होगा, जो कि समीकरण 2 में हमने एज्यूम किया था। इस प्रकार से BIJ जो हमने टेंसर है एज्यूम किया है तो वह कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस के सापेक्ष सम्मित प्रदेश है। इसी प्रकार से जो हमने समीकरण 3 में CIJ एज्यूम किया है, अब हम उस पर विचार करते हैं। और यदि हम समीकरण 3 में भी इसी प्रकार से I और J इंडिसेस को परस्पर एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरचेंज करते हैं तो हमें CJI इक्वल टू हाफ, समीकरण 3 में पहली टर्म में AIJ था जो कि अब AJI बन जाएगा, और जो सेकंड टर्म है जो कि यहाँ पर ये AJI लिखी हुई है वह AIJ बन जाएगी यहाँ पर सेकंड टर्म। तो इस प्रकार से हमें यह प्राप्त होता है। यदि हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो यह हाफ AIJ माइनस AJI होगा, और जिसको कि हमने ये माइनस साइन उसके पश्चात जो रिमेनिंग वैल्यू है वह CIJ हमने एज्यूम की है इक्वेशन नंबर 3 में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें CJI की वैल्यू माइनस CIJ मिलती है, जो कि अभी हमने पहले स्क्यू सिमेट्री या प्रतिसम्मित प्रदेश के लिए हमने डिफाइन किया था। वो डेफिनेशन हमें यहाँ पर समीकरण 5 में प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो CIJ टेंसर है वह कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस के सापेक्ष स्क्यू सिमेट्रिक है या प्रतिसम्मित है। अब हम यदि समीकरण 1, 4 व 5 से देखें कि समीकरण 5 में हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को प्रूव किया है, इक्वेशन नंबर 4 में हमने टेंसर B के लिए सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन हमने प्रूव की है, और इक्वेशन नंबर 1 में
हमने जो दिया हुआ एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर था AIJ, उसको हमने ब्रेक करके BIJ प्लस CIJ के रूप में एज्यूम किया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ जो टेंसर है कोवेरिएंट या कॉन्ट्रावेरिएंट, उसको हम दो टेंसर्स के सम द्वारा योग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिनमें से एक सममित होगा और दूसरा प्रतिसम्मित होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा न्यूमेरिकल था उसको हमने इस प्रकार से हल करके प्राप्त किया। अब हम ये दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें कि हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट क्रोनेका डेल्टा इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि क्रोनेका डेल्टा द्वितीय कोटि का एक मिश्रित प्रदेश या मिक्स्ड टेंसर होता है। ये हमें प्रूव करना है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में क्रोनेका डेल्टा को डिफाइन किया था और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी। पुनः हम यहाँ पर क्रोनेका डेल्टा को डिफाइन कर रहे हैं कि हमने कोई एक फ्रेम लिया है जिसमें कोऑर्डिनेट्स x1, x2, xn हैं, और उसमें क्रोनेका डेल्टा को हम डेल्टा ij इक्वल टू इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। इट इज़ ए रेशो ऑफ डेल xi एंड डेल xj, जहाँ पर xi और xj ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं किसी दिए हुए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और इसलिए यदि हम इसमें इंडिसेस i और j की सेम वैल्यूज़ लेंगे तो हमें इसका मान यूनिटी मिलेगा, और i और j की डिफरेंट वैल्यूज़ होने पर ये ऊपर नीचे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव होंगे और उस कारण से इसका मान 0 होगा। अब जैसे कि हमने डेल्टा ij को एक द्वितीय कोटि का टेंसर माना है, अब यदि हम इसे एक मिक्स्ड टेंसर के रूप में एज्यूम करते हैं तो कोई भी, चूँकि जैसे हम टेंसर की परिभाषा से जानते हैं कि टेंसर वो राशि होती है जिसको कि हम एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स से दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स में उसका रूपांतरण समीकरण या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इस क्रोनेका डेल्टा को दूसरे निर्देश तंत्र जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स x'1, x'2, x'(n) हैं, उसमें हम इसका रूपांतरण समीकरण लिख सकते हैं एक्सटेंसर मान करके, और जब हम इसका ये रूपांतरण समीकरण लिख रहे हैं तो हम इसको दूसरे फ्रेम में डेल प्राइम ij, क्रोनेका डेल्टा जो था डेल्टा ij, उसकी जो स्थान पर हम डेल प्राइम pq ले रहे हैं, और एक फ्रेम में इसका मान ये डेल्टा ij था, दूसरे फ्रेम में हमने इसको ये डेल्टा प्राइम pq माना है। तो जैसा कि हमने पहले परिभाषित किया था कि जो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस हैं उसको हम न्यूमरेटर में दिखाएंगे यहाँ पर, और जो कोवेरिएंट वाले इंडेक्स है q उसको हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमें, और जो डेल्टा ij हैं उसके उनके कोरस्पॉन्डिंग p और q के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडिसेस हैं i और j, उनको हम यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो प्लेसेस हैं डेरिवेटिव्स के, वहाँ पर जो हमने शो किया है। अब यदि हम यहाँ पर पुनः इसमें सपोज i इक्वल टू j एज्यूम करते हैं, तो जैसे कि अभी हमने ऊपर परिभाषा दी है क्रोनेका डेल्टा की कि जब i इक्वल टू j होगा तो क्रोनेका डेल्टा की वैल्यू 1 होती है। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर इस दी हुई समीकरण में i इक्वल टू j इंडेक्स रखते हैं तो यहाँ पर ये हमें राइट हैंड साइड में जहाँ भी सपोज कीजिए j लिखा हुआ है यहाँ दो प्लेसेस पर, वहाँ उनके स्थान पर हम यहाँ पर यह i रखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये j के स्थान पर i रख रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स प्राइम क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर क्रोनेका डेल्टा i इक्वल टू j होने पर ये यूनिटी होगा, उसके स्थान पर हमने ये यूनिटी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर इस प्रकार से ये चूँकि डेल एक्स आई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें राइट हैंड साइड में इस प्रकार से डेल एक्स प्राइम पी अपॉन डेल एक्स प्राइम क्यू मिलते हैं। चूँकि हम यहाँ पर हमने एक्स प्राइम पी और एक्स प्राइम क्यू को दूसरे फ्रेम जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स x'1, x'2, x'(n) हैं,
उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में यहाँ पर हम ले रहे हैं। और यदि हम इस समीकरण में वापस हम यहाँ पर p इक्वल टू क्यू इंडेक्स लेते हैं, तो जब हम p इक्वल टू क्यू लेंगे तो डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर में एक जैसे डेरिवेटिव हो जाएंगे, और उस कारण से हमें ये कोरोनेकर डेल्टा प्राइम पी क्यू इसकी वैल्यू ये यूनिटी मिलेगी। और यदि हम यहाँ पर p इज़ नॉट इक्वल टू क्यू लेते हैं तो उस केस के अंदर इधर राइट हैंड साइड में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर ये हमें डिफरेंट न्यूमरेटर और डिफरेंट इसमें डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पर ये डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये डिफरेंट हो जाएंगे इस प्रकार से, और ये इनके डिफरेंट होने के कारण इसका डेरिवेटिव्स का जो रेशो होगा ये या डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो डेल्टा प्राइम पी क्यू है यह डेल्टा आई जे के समान ही जो गुण हैं कोरोनेकर डेल्टा के वह रखता है कि एक तो हमने इसको दूसरे फ्रेम में डेल प्राइम पी क्यू इक्वल टू डेल एक्स प्राइम पी अपॉन डेल एक्स प्राइम क्यू के रूप में डिफाइन किया है, प्राप्त किया है। उसके अलावा यदि p इक्वल टू क्यू है तो इसकी वैल्यू 1 हो रही है, p नॉट इक्वल टू क्यू होने पर 0 हो रही है। तो इस प्रकार से जो कोरोनेकर डेल्टा ये हमने माना है डेल प्राइम पी क्यू, तो ये दूसरे फ्रेम में भी कोरोनेकर डेल्टा के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रूव करता है। और यहाँ पर ये हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी थी वह हमने इसको एक मिक्स्ड टेंसर मान करके एज्यूम की है। तो इस प्रकार से जब हमने चूँकि इसको यहाँ पर ये मिक्स्ड टेंसर माना है, तो जब इस प्रकार से ये मिक्स्ड टेंसर हमने इसको एज्यूम किया है तो इससे ही ये हमने दोनों फ्रेमों में इसके गुण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेल्टा आई जे सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड रैंक का एक मिक्स्ड टेंसर या मिश्रित प्रदेश होता है। धन्यवाद।